सो लेट्स स्टार्ट। अभिनव, अपने बारे में कुछ बताइए और कौन सी स्ट्रीम से हो आप, कितना स्कोर करा आपने। तो भैया मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। भाई मेरे तीन डोमेन्स अकाउंट्स बीएसटी को और इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप और अप्लाइड मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था। मेरे ओवरऑल आए हैं 94.4%। अकाउंट्स में आई स्कोर 99, बीएसटी 96, इकोनॉमिक्स 98 और एक मिनट इंग्लिश का 85, एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा 94 है और मैथ्स में अप्लाइड मैथ्स था मेरा 93। हम्म। ओवरऑल एग्रीगेट 94.4 बन रहा है मेरा। ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रही आपकी अभिनव? लाइक स्टार्ट करें अगर अकाउंट से, तो अकाउंट्स में कैसे आपने करा? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भैया मैं बताऊं तो लाइक मेरे अकाउंट्स ऐसे थे कि मैंने स्टार्टिंग से ही बीएस क्लियर कर रखा था। लाइक कोई भी कोई भी चीज रटा वटा नहीं था। लाइक लोग करते हैं कि अकाउंट्स में रट लो तो हो जाएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज याद रख लो, वो सब नहीं। मैंने स्टार्टिंग से बेस क्लियर रख रखा था कि पूरा स्टार्टिंग से एक एक चीज का रीजन पता हो, कोई जनरल एंट्री क्यों हो रहा है, तो पूरा प्रैक्टिकल बन गया था। लाइक कुछ भी याद करने वाला नहीं, फुल प्रैक्टिकल एकदम इजी हो गया था मेरे। बस बस वही था कि नंबर प्रैक्टिस करते रहना जो अकाउंटेंसी से टच नहीं छूटे, कि आप नंबर्स वगैरह में फिर आके इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ना दिक्कत, वो सब नहीं। वो डेली 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 थोड़ा बहुत नंबर्स प्रैक्टिस या फिर जो ट्यूशन चल रहा है या फिर जो एक्स्ट्रा आप जहाँ से कर रहे हो वो करते रहो स्कूल वूल में। और इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए क्या करा? इको और बीएसटी का ऐसा था मेनली वो थ्योरी सब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग से ऐसा मतलब स्टार्टिंग से एम था कि सब चलो सब पढ़ना है, पूरा कोर्स कवर करना है। तो एक बार तो कोर्स पूरा कवर करना, लास्ट लास्ट के टाइम पे मैंने लाइक थोड़े बहुत एनसीईआरटी वगैरह या फिर यूट्यूब पे वन शॉट्स वगैरह करके ये सब बार बार रिवाइज हो, क्योंकि मेनली ऐसा है थ्योरी जितना ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा बार रिटेन कर पाओगे। हम्म। तो वही सब किया था मैंने। मेनली आईडी का ऐसा रहता है कि आप जितना वो मेन याद करने हैं, बस पूरे हिस्ट्री टाइप से है तो वो कर लो। और इको इको मैं बोलूंगा तो इको में लाइक मल्टीपल रिसोर्सेस है। लाइक आप बोलोगे कि एनसीईआरटी पे भी जाना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा करना चाहिए या फिर कोई नोट्स कहीं और दे रहे हैं तो, या तो मैं क्या किया था, मैं स्टिक था। मेरे जो ट्यूशन सर के नोट्स जो दिए थे उन्होंने वो कर लिया मैंने पूरा, उस पे पूरा उसको अच्छे से याद कर लिया। उसके बाद जो एडिशनल पॉइंट्स मेरे को मिलते जा रहे थे वो मैं हाईलाइट करते जा रहा था संदीप कर पे। और वो जैसे एक एक पॉइंट है जो सब शायद मिस करेंगे, लाइक वो भी अगर मैं बोलूँ जैसे रिटायरमेंट पेंशन का, लोगों को वो नहीं पता तो वो भी उसको पेंशन है बोल के ट्रांसफर इनकम में करते हैं, बट वो खाली एक ही पॉइंट है जो संदीप घर में एनसीईआरटी में भी मेरे को वो पॉइंट नहीं मिला था। हम्म। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आप थोड़े बहुत क्लियर कर सकते हो बाद में जब कोर्स खत्म हो जाएगा। बाकी तो क्या स्टार्टिंग से पढ़ते रहोगे तो कंसिस्टेंसी बना रहेगा। और अभिनव, लाइक सेल्फ स्टडी करी थी या कोचिंग ज्वाइन करी थी? ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करा था? हाँ मैंने ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन किया था। लाइक मेरे एरिया में है मतलब एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे दो सर पढ़ाते हैं, अकाउंट्स और बीएसटी और इको। वो मैंने मेरे मेन ये तीन डोमेन्स के लिए ज्वाइन किया था। और साथ में मेरे पास मतलब ऑनलाइन बैच भी था। लाइक फॉर इंग्लिश मैंने लिया था, उसमें मेरे को बाकी एसएनएफ के टीचर्स मिल गए थे, लाइक उशांक सर, अगर बाकी सब जानते हैं तो उशांक सर, और उस पे वही जो पीएचडी के लिए भी मयंक सर वगैरह। तो मैंने उनका बाकी डोमेन्स वगैरह तो नहीं किया, बट इंग्लिश के लिए मैंने फुल अच्छे से दीपिका मैम को फॉलो किया था। लाइक हर एक लेक्चर्स किए थे, सारे क्वेश्चंस वगैरह जो मैम ने कराए और वो सब। और मेनली तो अकाउंट्स का ऐसा था जो ऑफलाइन चल रहा है, स्कूल चल रहा है, प्रैक्टिस होते रहेगा। हम्म। और अभिनव, लाइक सोशल मीडिया कितना यूज करा था, कितनी देर एग्जाम टाइम में और वैसे? लाइक सोशल मीडिया का तो भैया ऐसा था वो नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ मैं बोलूंगा कि मैं कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो पूरा एकदम छोड़ दो सोशल मीडिया नहीं, खाली उसके बिना पढ़ाई नहीं होगा। मैं फुल मेरे ऐसा फेज भी था, कुछ कुछ 6-6 8-8 घंटा भी मैंने यूज किया है, कुछ कुछ टाइम में मैंने छोड़ दिया। और लाइक वो खुद एग्जाम के अब जब वो फेज पे आते हो तो आपको पता चल जाता है किस चीज को कितना टाइम डिवोट करना है, तो तब सोशल मीडिया का टाइम कम हो गया था। हम्म। ठीक है। और गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम ये इंटरव्यू दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार हमने पूरा 40 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था, एंड उसमें थोड़ी सी, भैया भैया ने वॉइस पता नहीं क्या किया, जो वॉइस कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो उसमें हम ये फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं या। और अभिनव, अब
आपका रिजल्ट इतना बढ़िया है, बहुत बच्चों का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है, वो जितना सोच रहे थे, उनके लिए कुछ मैसेज, और अपने जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज जो अभी 12th में अब एग्ज़ाम देंगे अगले साल। लाइक एक्सपेक्टेशन का मैं आप लोग को बताऊं तो मैं जितने हर एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स बताया, सब सब्जेक्ट में मेरे को पता है मेरी गलती का है। लाइक अकाउंट्स में 1 मार्क जो मेरा कटा है, वो 1 मार्क भी ऐसे है कि मेरे को पता है आते आते वो क्वेश्चन गलत हुआ है क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर लेट पहुंचा था। तो लाइक एक वो होता है कि आप पूरा हड़बड़ाए हुए हो और ऐसे मेंटल कामनेस नहीं है, पेपर में बैठे हो, और फर्स्ट क्वेश्चन आईओडी वाला मेरे को याद है, उसका 6 उसका एवरेज पीरियड 6 लेके करना था, मैं 5.5 ले मतलब 5.5 लेके करना था, बट मैं 6 ले गया। बस वो एक क्वेश्चन गलत हुआ जो बाहर निकलते ही मेरे को पता चला, और इतना रिग्रेट हुआ कि मैं थोड़ा सेंटर पहले पहुंचा होता तो लाइक मतलब थोड़ा कामनेस रहता, फिर ढंग से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता। इको में भी ऐसा है, 2 क्वेश्चन में ऐसे जो गलत हुए मेरे को पता था, वो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी अच्छे से करके जाना, और पीएचडी वगैरह का भी एवरेज था। बस एक इंग्लिश है जो मेरे को लग रहा है कि मेरा लाइक 85 आया है, वो उससे ज्यादा आना चाहिए। तो देखते हैं, मैं आगे शायद रीचेकिंग के लिए सोच तो रहा हूँ। बाकी एवरेज जितना भी है, आप मतलब टेंशन नहीं रहना चाहिए। लाइक फर्स्ट वो थोड़ा बहुत तो होता ही है अगर एक्सपेक्टेशन से कम आता है। लाइक मेरा खुद का इंग्लिश में कम आया था, तो कल जैसे आया था रिजल्ट, मैं खुद देख के शौक था, इंग्लिश में कम आया। पूरा मेरा कल का दिन ऐसे ही गया था कि इतना मेहनत किया, इंग्लिश का पेपर भी जब अच्छा हुआ था, सबसे ज्यादा इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ था, और फिर ऐसे। बट वो टेंशन लेने का नहीं है, एक दिन चलो स्ट्रेस में जाएगा, जो भी जाएगा, सोचना है सब सोचना, वो नेचुरल है, वो सबके साथ होगा। फिर उसके बाद में क्लियर करना है, जैसे बाद में जो जिसका जो गोल है उस पर वापस जाना है, क्योंकि सोच के फायदा है नहीं। और बाकी सब अच्छा ही है, और क्या, बी पॉजिटिव, बस यही मैं भी सोच रहा हूँ। और जो अब इस अभी और अगर मैं 12th वालों को बताऊँ, अपकमिंग जो 12th वाले हैं, तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब लाइक मुझ जैसा बच्चा अगर कर पा रहा है, तो मैं बोलूंगा कोई भी कर लेगा, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा था, लाइक पढ़ने वाला तो था बट कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कभी। तो इजीली सब कर लोगे, बस स्टार्टिंग से बेस क्लियर करते हुए चलना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करते रहना पढ़ाई पे, कि क्लासेस अटेंड कर रहे हो एटलीस्ट, जो जैसे तुमने कोचिंग ले रखी है, वो कोचिंग की क्लासेस रेगुलर कर रहे हो, कुछ मिस नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट है, तो बस कुछ नहीं, फिर लास्ट के वो 2 महीने बस मेहनत करना है, फिर हो जाता है सब। और अभिनव, अब आगे क्या प्लान है? केवल क्या सीए का प्लान है, या सीयूईटी है, या और कोई एग्जाम भी दिया है? भैया मैंने ऐसे बोलूँ तो मेरा बस अभी तो फिलहाल सीयूटी का प्लान है, बट अगर मैं मेरा ऐसे बताऊँ, मैं जनवरी तक मेरा ऐसा था कि सीए करना है आगे, या फिर सीए नहीं तो देखते हैं कुछ कुछ और करना है। बट वो जनवरी में मेरा एम क्लियर हुआ कि चलो ठीक है, अब जनवरी मेरे को थोड़ा कुछ कहीं से पता चला कि सीयूटी देने से भी बेटर है। मैं अभी भी लेट नहीं हुआ हूँ, कि लाइक लोग कब साल भर पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनको जाना होता है एसआरसीसी ऐसे कॉलेजेस। तो मैं जस्ट जनवरी में स्टार्टिंग हुआ था, 3 जनवरी मेरे को याद है, कुछ ऐसे कॉमर्स क्या था, कॉमर्स ओलंपियाड करके था, तो उसमें मैंने एनरोल किया था। तो उसमें मेरे को पता चला था कि ऐसा ऐसा भी, मैं अभी लेट नहीं हूँ, अभी करने से भी होगा। तो लाइक मैं ऐसे ये भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो बोर्ड के साथ साथ मैंने कुछ इंग्लिश के जैसे वो क्या वगैरह तब स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं बोर्ड्स का टाइम कम डिवोट करके यहाँ पे भी किया। तो अभी अभी तो बस सीयूटी का प्लान है, देखते हैं। और बाकी अभी तो और कुछ नहीं सोचा हुआ है, कोई कॉलेज वॉलेज भी नहीं, बस एक सीयूटी। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट अभिनव, आपने फिर से एक बार टाइम निकाला 40 मिनट के बाद। सही में, अगर और कोई भी आ रहा है इंटरव्यू देने, पहले भैया से पूछ लेना कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। तो गाइस, एक दुर्घटना हो गई थी, बस उसकी वजह से हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। सो अभिनव, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं एसआरसीसी में बहुत जल्दी। बस आपकी बात लग जाए वो ऐसा। थैंक यू अभिनव फॉर योर टाइम। थैंक यू भैया।